हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। देखिए, एमडी एकेडमी माइसर की क्लास में आपका स्वागत है। और चलिए अपनी नोटबुक निकाल लें। और ये प्रजनन या प्रवर्धन, इंग्लिश में प्रोपोगेशन कहते हैं। तो ये प्रवर्धन क्या है और इससे संबंधित बच्चे बड़े परेशान रहते हैं। और चलिए देखिए, प्रोपेगेशन से संबंधित हम कुछ बताते हैं। ये प्रोपेगेशन दो प्रकार का होता है, एक तो लैंगिक और एक अलैंगिक। देख लें, लैंगिक को सेक्सुअल कहते हैं और अलैंगिक को एसेक्सुअल कहते हैं। लैंगिक प्रवर्धन जो है बीज द्वारा होता है, जैसे करौंदा, नींबू, फालसा, पपीता, जामुन, मैंगोस्टीन, नारियल, सुपारी। और कुछ ऐसे भी हैं, आम, जामुन, नींबू, और जिनमें बहुबूढ़ता पाई जाती है। ठीक है। अब बात आती है कि लैंगिक जो प्रवर्धन है, तो ये बीज द्वारा पौधों का प्रवर्धन लैंगिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है। इस विधि से उत्पन्न पौधों में मात्र पौधों से अधिक भिन्नता होती है। पौधे अधिक उत्पादक व विपरीत परिस्थितियों के प्रति अधिक सहनशील होते हैं। और लैंगिक प्रवर्धन के महत्व हैं। लैंगिक प्रवर्धन से विभिन्नता आती हैं जो नई जातियों के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। अर्थात पादप प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण प्रवर्धन लैंगिक प्रवर्धन है। यह आसान व सस्ती विधि है। बीज द्वारा तैयार पौधा वातावरण की प्रतिकूल दशाओं के प्रति अधिक सहनशील होता है और रोग व कीटों के प्रति भी अधिक सहनशील होता है। कुछ पौधे जैसे पपीता, नारियल, फालसा, सुपारी में केवल बीज द्वारा ही प्रवर्धन संभव है। कुछ पौधे जैसे आम, जामुन, नींबू और वर्गीय फलों में बहुबूढ़ता पाई जाती है। इनमें हम लैंगिक प्रवर्धन अपना सकते हैं। आम की दक्षिणी भारत की जातियाँ बहुबूढ़ता में पाई जाती हैं। बीज द्वारा तैयार पौधा अधिक समय तक फलन देता है। और हमारा ठीक लैंगिक प्रवर्धन की कुछ हानियाँ भी हैं, उनको भी नोट कर लें। बीज रहित फल जैसे केला तथा बीज रहित किस्मों में लैंगिक प्रवर्धन द्वारा प्रवर्धन नहीं करवाया जा सकता है। बीज द्वारा तैयार पौधा देरी से फलन देना प्रारंभ करता है। बीज द्वारा तैयार पौधा आकार में बड़ा होता है, इसलिए इसका प्रवर्धन करना मुश्किल होता है। लैंगिक प्रवर्धन से भिन्नता आती हैं, जिसके व्यावसायिक उत्पादन में गुणवत्ता कम हो जाती है। अब देखिए, अलैंगिक जो है हमारा, ये लैंगिक के कुछ प्रकार हैं। ठीक है। अलैंगिक के हैं कलम द्वारा, नंबर 1, यानी जिसको इंग्लिश में कटिंग कहते हैं। उपरोपण बंधन, जैसे इंग्लिश में ग्राफ्टिंग कहते हैं। और नंबर 3 पे है तुम्हारा, नंबर 3 पे है ये बडिंग, यानी कि चश्मा। ठीक है, क्या है ये? बडिंग, जैसे चश्मा। अब है हमारा नंबर 4 पे हवाई गुटी, यानी लेयरिंग। नंबर 5 पे है स्ट्रॉबेरी, यानी टिश्यू कल्चर जो है। तो देखिए, यहाँ जो है हमारा कलम जो है हमारी 3 प्रकार से प्रवर्धन किया जाता है। जड़ कलम द्वारा, पत्ती कलम द्वारा, तना कलम द्वारा। जड़ कलम द्वारा जो होता है, जिसमें अमरूद है, सेब है, आलू बुखारा, लीची है आदि हैं। और पत्ती कलम द्वारा पत्थर चटा है, मासल पादप हैं, और तुम्हारे ब्रायोफाइलम है, बिग्नोनिया है आदि। तना कलम द्वारा शाखीय कलम, सॉफ्ट वुड कटिंग कहते हैं। और इसमें हमारा चाय है, काजू है, गुलदाउदी है। अर्धकाष्ठीय कलम, सेमी हार्डवुड कटिंग।
आम, अमरूद, आंवला, अनार, अंजीर आदि। और कठोर काष्ठीय कलम, हार्डवुड कटिंग, गुलाब, अंजीर, अंगूर, अनार, बोगनविलिया आदि। ठीक है। अब हमारा आता है कि जो है ये कलम थे तीनों। अब है ग्राफ्टिंग, जिसको हिंदी में उपरोपण बंधन कहते हैं, इंग्लिश में ग्राफ्टिंग कहते हैं। और ग्राफ्टिंग जो है देखिए कितने प्रकार की है। ग्राफ्टिंग में देखिए बीनियर ग्राफ्टिंग आम और काजू में होती है। टंग ग्राफ्टिंग यानी कि जीवा करके जैसी सेब और नाशपाती में होती है। इप्पीकोटाइल ग्राफ्टिंग आम, काजू जैसे स्टोन या इप्पीकोटाइल या जी ग्राफ्टिंग स्टोन भी कहते हैं। इनार्चिंग कटहल, चीकू, आम में होती है। डबल वर्किंग नाशपाती में। टॉप वर्किंग आम में। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग इन सीटू ग्राफ्टिंग काजू और आम में होती है। ये दूसरे नंबर की थी हमारी ग्राफ्टिंग। पहले नंबर पर कटिंग थी, दूसरे नंबर पर ग्राफ्टिंग। अब तीसरे नंबर पर जो है हमारी ये देखिए इस प्रकार से ये ऐसे आ रही है और ये हमारी तीसरे प्रकार की है बडिंग, चश्मा चढ़ाना। बडिंग चार हैं। टी बडिंग में बेर, संतरा, मौसमी, गुलाब। सील्ड बडिंग बेर, माल्टा, बादाम, गुलाब, सीताफल। और पेच बडिंग में बेल, पत्थर, जामुन, आंवला, अखरोट। और रिंग बडिंग में आते हैं बेर। और चिप बडिंग में आती है अंगूर। अब चौथे नंबर पे हमारा लेयरिंग। अब लेयरिंग में हवाई एयर लेयरिंग, हवाई या बूटी। अब ये लेयरिंग दो है हमारी, तीन है। स्टूलिंग लेयरिंग होती है अमरूद में। और टिप लेयरिंग होती है हमारी जामुन में। एयर लेयरिंग होती है हमारी लीची, अनार, अमरूद में। और 5वें नंबर की है हमारी टिश्यू कल्चर। और ये टिश्यू कल्चर हमारे केला और स्ट्रॉबेरी में होते हैं। तो देख लीजिए। और एक बार को इसमें क्या है हमारा जो प्रोपोगेशन है, बच्चे बड़े परेशान होते हैं और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ बने रहें। अब देख लीजिए एक बार बीज द्वारा प्रवर्धन नींबू, पपीता, फालसा, नारियल, सुपारी में होता है। और सॉफ्टवुड कटिंग जेरेनियम, बोगनविलिया मुख्य रूप से एक वर्षीय सजावटी पौधों में होता है। और तुम्हारे कठोर काष्ठीय कलम हार्डवुड कटिंग अंजीर, अनार, अंगूर, देसी गुलाब, बोगनविलिया। बीज व पूर्ण परिपक्व कलम सीड एंड हार्डवुड कटिंग करौंदा, रतनजोत, वायुदाब विधि एयर लेयरिंग, लेमन, लीची, चेरी। और स्टूलिंग एंड माउंड लेयरिंग अमरूद में। साधारण व मिश्रित दाब विधि सिंपल लेयरिंग एंड कंपाउंड लेयरिंग जो होती है चमेली में, मोगरा में, जूही में। एक शकर्स होते हैं, शकर्स केला, बांस, सागवान। शकर्स व ऑफशूट खजूर में होता है। शकर्स व शीर्ष कलिका है शकर्स एंड टिप कटिंग गुलदाउदी में। शकर्स व स्लिप्स अनानास में। रनर्स स्ट्रॉबेरी या दूब घास में। पेच बडिंग बेलपत्थर, आंवला, जामुन। टी बडिंग संतरा, सीताफल, अखरोट, माल्टा, आलू बुखारा, आड़ू।
बादाम गुलाब में। और रिंग बडिंग बेर, छल्ला कलिकाएँ के बाद बेर में टी कलिकाएँ अपनाना है। टंग बडिंग सेब, नाशपाती, खुबानी। वीनियर ग्राफ्टिंग आम में होती है। इनार्चिंग चीकू, कटहल, एवोकाडो में होती है। और फोरकाट बडिंग रबर में होती है। ट्यूबर आलू, कसावा, एरोरूट डहेलिया में होती है। राइजोम हल्दी, अदरक, जलजीली में होती है। कॉर्म यानी घनकंद क्लेडियस अरबी जिमीकंद में होती है। क्लोव लहसुन में। बालो रजनीगंधा में। तो जितने भी हैं ये हमने प्रवर्धन से संबंधित सारी चीज़ें बताई हैं। एक बार इन्हें देख लें और अपने नोटबुक में नोट कर लें। ओके, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा एक छोटा सा प्रयास है, और बच्चे कह रहे थे कि सर प्रोपगेशन से संबंधित, प्रवर्धन से संबंधित हमें कुछ जानकारी दीजिए। चलिए जी, और नोट कर लीजिए। ओके, बाय।